तो इस क्वेश्चन में हमें रूट के अंदर 10 की पावर में 2 प्लस 1/2 और फिर लॉग का एक टर्म दिया है इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा हम बस केवल इसकी जो पावर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी सिंप्लीफाई होकर आएगा उसे हम 10 की पावर में वापस से पुट कर देंगे। इससे होगा क्या कि हम इस चीज़ को अलग से सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा एकदम क्लियरली दिखाई दे कि हम क्या किसे सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे 2 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक और जले पे नमक छिड़कता हूँ कि भाई 2 की पावर मैं 16 को भी कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इससे होगा क्या कि ये 2 + 1/2 यहीं का यहीं रहेगा, ये 4 उठकर बस आगे आ जाता है, 4 उठकर आगे आया। इससे होगा क्या कि 4 आगे आ गया और log 10 2 इस तरीके से रह गया। अब इससे और क्या होना है कि log 2 से ये 2 कटा। अब हमारे पास 2 + 2 log बेस में 10 2 इस तरीके से बचा है। अब आप देख पाएंगे हमारे पास 2 एक कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 1 + log 10 2 बचा। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसके आगे मेरे हिसाब से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट भी है वो 2 है, बहुत ही छोटा हो चुका है। अब इससे और ज़्यादा क्या छोटा करेंगे, यहाँ पर बेस फॉर्मूला लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रूट में जाकर वापस से 10 की पावर में ये जो हमारी चीज़ है इसको वापस से रख देते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ थी पावर में उसी को सॉल्व करते करते हम इस चीज़ को ले आए। तो अब हम इसको वापस से पुट कर देते हैं, 2 1 + log बेस में 10 2, ये हमारे पास रूट के अंदर है। अब आप देख रहे हैं कि 10 में एक स्क्वायर भी पावर है, मतलब कि आप देखेंगे एक चीज़ आपको सिखाता हूँ कि 10 में स्क्वायर उसकी पावर है और ये ब्रैकेट भी उसकी पावर है, यानी कि दोनों ही उसकी पावर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो एक दूसरे को वो कट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल 10 की पावर में 1 + log 10 2 बचता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि 10 की पावर भी स्क्वायर भी है और ये ब्रैकेट भी है और रूट 10 पर ही लगा है बेसिकली। तो 2 उस रूट से लड़ जाएगा और कह देगा भाई इसको हटा दो, हटा दिया और 2 भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपके पास केवल 10 की पावर अब ये बची कुछ इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हैं कि 10 की पावर आप 1 कर सकते हैं और 10 की पावर log 10 2 कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको कि 10 को एक बार ही हम 1 के साथ लिख लेते हैं और 10 को हम एक बार ही log 10 2 के साथ लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में होता है, आपको भी मालूम है कि इसकी पावर 1 है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ये है, बेस सेम होता है तो दोनों पावर ऐड होती हैं, जैसा कि ये हो जाएगा। तो उसे बस हमने ब्रेक करके लिखा है इस वाले स्टेप में। इससे होगा क्या कि 10 की पावर 1 10 की पावर 1 ही रहेगी, ठीक है, 10 रहेगा। और यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है वो देखते हैं कि a log a b इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि a log a b इज इक्वल टू b होगा, यानी फाइनल आंसर आपका 2 रहेगा। यहाँ पर इस वाले स्टेप का आंसर 2 रहेगा। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, यही चीज़ होती है, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 10 दूनी यहाँ पर है भाई। ये जो स्टेप आया ना ये बड़ा ही टफ है, शायद आप लोग मतलब यार मैं तो भाई बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, आप लोग शायद कर जाएं इस चीज़ को। ये 10 और 2 का अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10/10 × 2 क्या होता है। बट मैं आपके लिए थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, 10 × 2 होता है 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.